रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। समझो रिजर्व का मतलब क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई कहते हैं। इसी प्रकार से आपके पास भी रिजर्व हो जाता है कुछ चीजें, सरप्लस जो होती है वो रिजर्व के रूप में मानी जाती है। इसका अर्थ सही समझो क्या मतलब है। अभी इन्होंने पूछा 5 लाख रुपए मान लीजिए नेट प्रॉफिट हो गया, हो गया साल के अंत में। अब 5 लाख को हम क्या करते हैं मालूम है आपको, कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं। भाई तेरा तुझको अर्पण, तूने साल में कितना कमाया, तो उसकी जो बैलेंस शीट के अंदर का जो हमने कमाया वो पैसा कहाँ दे दिया हमने, कैपिटल अकाउंट में। अगले साल क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस किसका बन जाएगा, कैपिटल। इसमें से नेट प्रॉफिट जो एंट्री आ रही थी वो ऑटोमेटिक वॉश आउट हो जाती है। अगले साल के लिए फिर नया नेट प्रॉफिट चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, भाई साल में मैंने कितना कमाना चाहिए। तो कभी कभी क्या करते हैं कि उसके जो पार्टनर डिविडेंड होते हैं, हिस्सेदारक होते हैं, वो हिस्सेदारक मना कर देते हैं, हमारी कैपिटल यूं की रहने दे, इस पैसे को तुम एक अलग हेड में इन्वेस्टमेंट कर दो, उसे हम रिजर्व एंड सरप्लस कहते हैं। आगे भी समझ में मेरे ख्याल से। मुझे मान ली 5 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ, मेरी कैपिटल में उसको जोड़ना नहीं चाहता तो फिर कहाँ डालूंगा उस पैसे को, मैं रिजर्व एंड सरप्लस में डालूंगा। रिजर्व एंड सरप्लस में मैंने आपको एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, साल के अंत में 31 मार्च को जितनी हमारी नेट प्रॉफिट में आता है, क्या बैलेंस शीट के अंतर्गत क्या आता है, नेट प्रॉफिट जो आता है उसे हम डिविडेंड को बांट देते हैं। एक पार्टनर है तो एक को दे देंगे, 10 है तो 10 को बांट देंगे। 10 कैसे बांटेंगे कौन बताएगा, जितना परसेंटेज उसका शेयर है, जितनी परसेंट उसकी कैपिटल लगी हुई है। बहुत सारे आपने नाम सुना होगा, मैं तो 5% का पार्टनर हूँ, कोई कहता है मैं 10% का पार्टनर हूँ, है शेयर होल्डर हुए कि नहीं हुए इस कंपनी के। शेयर होल्डरों को जो नेट प्रॉफिट होता है वो ऑटोमेटिकली उसके शेयर परसेंटेज के आधार पर डिविडेंड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जीरो। कहाँ चला गया पैसा, वो कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल पार्टनर अकाउंट में चला गया। लेकिन उनके बाद में न कहते हैं कि सहमति जब आते हैं वो लोग कि भाई अपना पैसे को सुरक्षित रखो, हमको मत दो है, और अगले साल के लिए इस पैसे को रिजर्व कर दो, रिजर्व कर दो। तो क्या है, पार्टनर मना कर देते हैं कि हमें हमारा पैसे की आवश्यकता है, इस साल का जो प्रॉफिट आया है उसको मत दीजिएगा, इसे ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए जो फ्यूचर प्लानिंग में काम आएगा। ऐसे हेड्स हमको रिजर्व एंड सरप्लस कहते हैं, जिनमें हम नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। चलिए आगे बढ़े, देखें बैलेंस शीट में जितना नेट प्रॉफिट होता है, बैलेंस शीट में जितना नेट प्रॉफिट होता है 31 मार्च को यह नेट प्रॉफिट 31 मार्च को यह नेट प्रॉफिट पार्टनर्स या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पार्टनर या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे नेट प्रॉफिट जीरो हो जाता है, जिससे नेट प्रॉफिट जीरो हो जाता है। परंतु यदि पार्टनर की सहमति के अनुसार यह नेट प्रॉफिट बांटने के बजाय सहमति के अनुसार, अजय ध्यान रखना, कभी आप कदो साहब में तो 5 लाख हो गया, लेके पैसा निकाल के यहाँ से कैसे ऐसे ना ले जा सके, उसकी कैपिटल में एंट्री करनी पड़ती है।
नए लेवल आप अपन क्या करते हैं, बहुत सारे 30 केला ली, 60 केला ली, कितने केला ली, 60, 2 रुपए की 5 के हिसाब से परचेज करी, कितने की हो गई? हेलो मेरा क्वेश्चन तो पढ़ो। मैंने बोला है 60 केला है, 2 रुपए की 5 के भाव से परचेज करी, कितने की हो गई? 24 रुपए की। दोनों भाइयों में लड़ाई होगी, 2 भाई थे, दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। लड़ाई होगी तो उनका भैया ऐसे कर, तू कहाँ बेच जाएगा, दोनों बेच करके ना, तो आधा न तू ले ले, मैं भरतपुर में चलता हूँ, तू जयपुर में चल जाए। आधे आधे ले लिए हमने। कितनी ले ली? 30 केला ले ली। एक ने कहा था एक की तू 3 देना, एक की मैं 2 दे दूंगा। हेलो क्वेश्चन पूछा था ना अरविंद्र आपसे? वही क्वेश्चन मैं इनके लिए आप बता रहा हूँ, बांटना कैसे बांट रहे हैं। यस पूछा था सर, वो है फर्स्ट में पूछा था क्वेश्चन। हाँ तो अब क्या हुआ, 1 की 3 और 1 की 2, दोनों का सिस्टम क्या जा रहा है? 2 की 5 जा रही है ना? नहीं जा रही। कोई ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शन। तो 2 की 5 परचेज करी थी, 1 की 3 खरीदी, 3 बेची, तो कितने की हो गई? 30 केला है, तो 1 की 3 देंगे, कितने रुपए की होंगी? 10 रुपए की। 1 की 2 बेच रहा है, कितने की हो गई? 15 रुपए। 15 और 10 खरीदी कितने की थी? 24। 1 रुपये क्यों बढ़ गया? प्रॉफिट है ना। कहीं से बढ़ाओ प्रॉफिट, तो रेट तो वही है, परचेज एंड रेट तो आपकी वही है सेम। 2 की 5 है, 2 की 5 सब खरीदी थी और 2 की 5 बेच रहे हो, 1 रुपये क्यों बढ़ रहा है? अलग अलग बेच रहे हैं ना, एक में मैं तो 2 की 5 जा रही कि नहीं जा रही? तो सर 2 की 5 ही खरीदी थी, 2 की 5 ही बेच रहा हूँ, तो 1 रुपये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सर एक ने 1 रुपए की 3 दिए, एक ने 1 रुपए की 2 दिए, जिसने 1 रुपए की 2 दिए उसके 10 के लिए और भी एक्स्ट्रा है ना उसमें। ओके आंसर मिल गया। एवरेज, इसका आंसर क्या मिलेगा? एवरेज। दोनों की एवरेज अलग अलग निकल कर आती है, इसलिए 1 रुपये बढ़ गया। लेकिन गांव के अंदर क्वेश्चन बंदों से पूछो तो क्या बोलेगा? यार कमाल है, 1 रुपये बढ़ा क्यों? जादू है तो है कि नहीं? तो कुल मिला के हमने देखा 60 केला यहाँ पे थी, हमने नाट की जगह हमने 60,000 रुपये नेट प्रॉफिट का हुआ, उसको 2 भागों में बांटना था और दोनों भागों में बांटने के बजाय बोला भैया यार तो यहाँ में रख दे, काई पता कल काई पोषण हो हमारी बैलेंस शीट की, हमारी बिजनेस की, तो कम से कम काम तो आएगा, अपन तो खा जाएंगे यहाँ पर, नेट प्रॉफिट है। तो कहाँ डाला इसने, क्या लिखा आपने फिर? पार्टनर की सहमति के अनुसार यह नेट प्रॉफिट बांटने के बजाय रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, एंड सरप्लस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अच्छा एक कंडीशन और है, कुछ तो बांट दिया और कुछ ट्रांसफर कर दिया। 5 लाख में से बोला भाई 2 लाख ने तो अपन ट्रांसफर कर लेते हैं, बाकी 3 लाख को सरप्लस में, ये पॉसिबल है। यह हेड बैलेंस शीट का लायबिलिटीज का भाग होता है, यह हेड बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का भाग होता है। बस इतना से लिखना है, पहले समझ लो फिर दोबारा से। मान लीजिएगा ये नेट प्रॉफिट आपका निकल के आ रहा है 2 लाख, क्या आ रहा है? 2 लाख, ठीक है। इसको हम ट्रांसफर करने के लिए कौन से एंट्री करेंगे? F7। कौन से एंट्री करेंगे? F7 के अंतर्गत क्या होगा? कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और P&L को क्रेडिट कर देंगे। यानी कैपिटल में चाहे एक खाता हो चाहे 2 खाते हो, पार्टनर हो, इन खातों को हम क्या करेंगे? डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे? P&L 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक और ये पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि नेट प्रॉफिट के बजाय हम कैपिटल के बजाय हम किसमें डालेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस। तो हेड बनाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू P&L। होगी एंट्री किससे? ये F7 होगी, जनरल एडजस्टमेंट एंट्री से एंट्री होगी, पेमेंट रिसिप्ट से नहीं होगी। लिख लो मैं अपने कॉपी में, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल एंड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू P&L एंड यदि ऐसा नहीं तो F7 से ही रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू P&L। अमाउंट कितना है उतना लिख लेंगे, 2 लाख।
बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में आता है ये सब काम। छोटी कंपनी में तो जानते नहीं है रिजर्व सरप्लस भी क्या होता है। बहुत बड़ी कंपनी जहाँ सीए उसी कंपनी में ही रहते हैं, सीए उस कंपनी में ही काम करते हैं। एंड अर्निंग, रिटेन एंड अर्निंग, रिटेन एंड अर्निंग। Retain and earning. Retain and earning. यह कैपिटल अकाउंट की तरह ही होता है। यह कैपिटल अकाउंट की तरह ही होता है। बैलेंस शीट का लायबिलिटीज का भाग होता है। बैलेंस शीट का लायबिलिटीज का भाग होता है। यदि एक दो से अधिक, एक भी लिख देते हैं, दो भी लिख देते हैं, एक दो से अधिक, एक दो से अधिक, एक से अधिक या दो से अधिक, इसलिए मतलब एक से अधिक या दो से अधिक पार्टनर अकाउंट होते हैं तो उन पार्टनर अकाउंट का ग्रुप रिटेन एंड अर्निंग लिया जाता है। पार्टनर अकाउंट होते हैं तो उन अकाउंट का ग्रुप रिटेन एंड अर्निंग लिया जाता है। एक होता है तो कैपिटल लेते हैं, दो होता है तो कैपिटल ले लेते हैं, लेकिन दो से ज्यादा होते ही हम कैपिटल अकाउंट के बजाय कौन सा ग्रुप लेंगे? रिटेन एंड अर्निंग लेंगे। ये भी लायबिलिटी साइड का भाग है। क्लियर भाई? ग्रुप आपके सारे क्लियर हो चुके हैं। जहां जहां लेजर बनाना है आपको, उनका ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, आज हेडिंग डालेंगे इंश्योरेंस। क्या डालेंगे? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तो करा दिया, लॉस एंड फायर लिखा दिया उसमें, केवल बताया था कौन कौन से इंश्योरेंस होते हैं, प्रीमियम इंश्योरेंस पेमेंट की जाती है, विद एग्जांपल करना है उसे कंप्लीट। चलो अब चेंज हो जाएगी। चलो आगे बढ़ो। इंश्योरेंस लिखें, और ये फॉन्ट इसलिए लिखा रहा हूँ आपको पता हो जाएगा कि कैसे कैसे इंश्योरेंस की एंट्री की जाती है, कैसे क्लेम किया जाता है, कैसे क्लेम पास होता है, कैसे रिसीव होता है। ये मैं आज स्पेशल क्लासेज है इंश्योरेंस के लिए। तो मैं सबसे पहले पढ़ने से पहले इंश्योरेंस के बारे में जानकारी आपसे लेना चाहता हूँ। इंश्योरेंस होता क्या है? हिंदी में क्या कहते हैं? बीमा। किसका बीमा करते हैं? कच्चू को करवा ले, कच्चू को भी करवा ले। कच्चू का ही हुआ है, सब गाड़ी घोड़ा कुत्ता बिल्ली कच्चू को करवा ले। कुत्ता बिल्ली पालते हो क्या? सर पहाड़ जिनको हुए होता है। हमारे गांव भैसन को हो जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, इंश्योरेंस लाइव स्टॉक का एंड स्टॉक का एंड पर्सनल का किया जाता है। इसमें एक चीज और फिर जोड़ते हैं, इंश्योरेंस बिल्डिंग का भी किया जाता है, स्टॉक का भी किया जाता है, और लाइव स्टॉक का भी किया जाता है। साथ साथ में पर्सनल भी होता है। अब पर्सनल के बारे में समझ, पहले एक पॉइंट समझ लो चारों को। लाइव स्टॉक का इन्होंने बोला था कुत्ता बिल्ली रखते हैं तो उनका अपन को इंश्योरेंस करना पड़ेगा। कल का पता नहीं 50,000 का लेके आया था वो घोड़ा, और कल मर जाए तो क्लेम कौन देगा? इसलिए गवर्नमेंट को बोलते हैं कि तेरा तुझको अर्पण। मेरे को पता ना कल बाढ़ आ जाए या फिर वो कौन सा कोविड-19 आ जाए तो सिस्टम खराब हो गया नहीं हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन इंश्योरेंस करा सकते हैं। लाइव स्टॉक समझ में आ गया? जिनके पास लाइव स्टॉक है वो कराएंगे कि नहीं कराएंगे? कराएंगे। जिनके पास स्टॉक है 1-1 करोड़ का, हेलो, दुकान पे माल है उसका, हम इंश्योरेंस करते हैं कि नहीं करते हैं?
कल के जाए हमें आग लग जाए, तो हमें चोरी हो जाए, तो अपन क्या करेंगे, इंश्योरेंस वाला को बुलाएंगे पहले। जैसे बैंक बड़ौदा में आग लगी पहले, तो इंश्योरेंस वाला सर्वे करने आए थे और वहाँ पर उनकी जो इंस्पेक्टर सुपीरियर पता नहीं कौन कौन होते हैं वो आते हैं, चेक करते हैं, उनको बोलते सामने इतना जल गया, तो वो जो इन्फॉर्मेशन लेकर के जुटाते हैं सारी चीज़ें, ये तक देखते हैं कि आग किस कारण से लगी है, चोरी किस कारण से लगी है। पता है आप मोटरसाइकिल चोरी होने के बाद में आप पुलिस को क्लेम करने, वो क्या बोलता है, कंप्लेंट करने जाते हैं, तो पुलिस वाला क्या कहता है, अरे बता दे तेरे को रिश्तेदार तो ना लेगा, तुम खुद ने करवा दी हो। होते नहीं थे, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर उस आदमी को पहले पकड़ा जाता है। आग लगाने वालों को पूरा सिस्टम देखा जाता है, हो सकता है तूने आग लगा दी छपरा में, होते ही नहीं होते ये चीजें। तो वहां पर आईक्यू पॉइंट रखते हैं वो लोग, जो क्लेम पास तब होता है जब एक्चुअल सत्यता निकलती है, नहीं तो वहीं पे जो 2-4 साल तक निकल जाते हैं, क्लेम पास नहीं होता। तीसरा एक चीज तो भूल गए आप, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस किसके अंदर आया, पर्सनल इंश्योरेंस के लिए आया। दूसरा मेडिकल क्लेम इंश्योरेंस, अब आपको समझ में आया कितने हर इंश्योरेंस होते हैं। स्टॉक का हो गया, लाइफ स्टॉक का हो गया, पर्सनल के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाएंगी। कौन कौन सी, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस एंड विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज जिसके अंदर रिस्क कवर होती है। रिस्क कवर के बारे में जानते हैं, उसके जो भी है एनीबॉडी, रिस्क कवर हम लोग 10 साल तक हमको प्रीमियम चुकानी है, लेकिन हम 1 साल भरने के बाद ही भगवान को प्यारे हो गए, तो वो पैसा कौन चुकाता है, कंपनी चुकाती है, तो प्रीमियम भरती है, तो रिस्क कवर हुआ नहीं हुआ। या फिर वो सिस्टम होता है कि जितना अपन ने भरा उसके अकॉर्डिंग से यदि चले जाते हैं, तो जो पूरा मेडिक्लेम जो क्लेम होता है इंश्योरेंस का, वो आपके बच्चों को मिल जाता है बिगर भरे। कुछ पॉलिसी होती है जिनके अंदर वो रिटर्न भरते हैं, तब अगर मैच्योर होते तभी पैसा मिलता है। तो ये टर्म कंडीशन के आधार पर है कि हमारे पॉलिसी कौन सी कर रखी है। हमारे बैंक में हमारे छोटी छोटी ब्रांचों के अंदर भी हम लोग इंश्योरेंस करते हैं। वो कौन कौन से इंश्योरेंस हैं, प्रधानमंत्री जी का इंश्योरेंस है, प्रधानमंत्री का इंश्योरेंस करते हैं अपन। तो कौन कौन सा, 12 रुपए और 330 रुपए। 12 रुपए को बोलते हैं प्रधानमंत्री बीमा योजना और 330 वाले को बोलते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब जीवन ज्योति और 12 वाला में अंतर का ही है। जीवन ज्योति में 330 रुपए करते हैं साल के, यानी कि 1 रुपया पर डे आपकी शरीर की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। और 12 वाला में क्या है, 1 रुपये का महीना का, 1 महीने 1 रुपया महीने से ज्यादा, इससे सस्ता कोई इंश्योरेंस हो सकता है नहीं। अब 1 रुपये महीने में अपन दे रहे हैं, तो कहीं बाय द वे हम ऑन रोड चल रहे हैं, कुछ घटना घटित हो जाती है, तो जो नॉमिनी होता है उनको 2 लाख रुपए प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से 330 का है, उसके अंदर भी 2 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन वो चाहे उसकी टर्म कंडीशंस है 18 से 50 जीवन ज्योति की, और जबकि 12 वाले की 18 से 70। बड़े बूढ़ों को कराना चाहिए, रास्ते में चलते रहते हैं पेंशन लेने के लिए, इसलिए उनको करना पड़ता है। पीछे लुढ़क जाए तो क्या पता लगे। सर हाँ रोडवेज मरते हैं तो पैसा मिलेगा, दोनों से मिलेंगे भाई। हाँ लोन भी देगा, अब रोड के सामने मत जियो। मिलेंगे। कहने का तात्पर्य है किसी भी व्हीकल से हो, लेकिन FIR लॉज होनी चाहिए। विदाउट FIR लॉज हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सर FIR नंबर हो जरूरी, गाड़ी जो टक्कर दे रही है वो तो सारा कुछ संभव हो जाता है जब वहाँ पर मेडिकल, जब डॉक्टर के पास लिख के देता है डॉक्टर, तब हो जाता है। दोस्त इसको क्यों कराएगा नॉमिनी को, जरूरी बावड़ा थोड़ी हो, ब्लड रिलेशन थोड़ी चाहिए उसमें सर, नॉमिनी के लिए ब्लड रिलेशन थोड़ी चाहिए। नहीं सर, फ्रेंड रुक जा तू यार, हो जाता है यार, हो जाता है, हो जाता है। ब्लड रिलेशन जरूर अदर्स लिखा आता है, अदर्स में ले लेते हैं, बुआ का, चाचा को, काका को, बाबा को, ताऊ का, मामा। सर उसमें फ्रेंड्स भी आता है ऑप्शन, ओके आता है। अंकल किसके कहते हैं ये बता, अंकल किससे कहते हैं, अंकल चाचा, बस तो ये कर ले, सब कुछ हो जाता है उसी के अंदर। अदर्स में भाई ले ले, चाहे दूसरा ले, दोस्त ले ले, रिलेशनशिप ले ले, कोई भी ले ले, लेकिन नॉमिनी होना चाहिए। यस, नेक्स्ट हमारा चल रहा है आपका इंश्योरेंस। बीमा किसी भी फर्म के अंतर्गत देखिएगा, मैं यहाँ ऐड बना रहा हूँ। पहले सबसे पता है लाइव स्टॉक इंश्योरेंस, लाइव स्टॉक इंश्योरेंस। इसकी प्रीमियम दी जाती है, क्या दी जाती है, प्रीमियम।
नेक्स्ट स्टॉक इंश्योरेंस, तीसरा है व्हीकल इंश्योरेंस, तीसरा है बिल्डिंग इंश्योरेंस, चौथा है प्लांट एंड मशीनरी इंश्योरेंस, इंश्योरेंस नहीं आता सर ये है भाई साहब, प्लांट एंड मशीनरी इंश्योरेंस। स्टॉक में नहीं आती, स्टॉक तो बना बनाया माल है कि नहीं, लेकिन बनाने वाली मशीन भी तो चल रही है। बिल्कुल सर। उनकी भी हम लोग क्या कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं। और लास्ट हम बोलो मशीन चलावड़ा तो देखो लिख दिया ना पर्सनल। पूछ रहा हूँ सर मैं। जब मेरी कंपनी में आप काम करने जाओगे तो पहले सबसे पहले आपका इंश्योरेंस करूंगा मैं, ठीक है ना। आपके पास आप कुछ हो या नहीं हो, लेकिन आप मुझे 500 रुपये कंपनी की तरफ से खर्च करना पड़ेगा, आपके नाम से करने पड़ेंगे। आज की तारीख में बच्चों को इंश्योरेंस हो रहा है, जो विदेश कंट्रीज में पढ़ रहे हैं ना, सबका इंश्योरेंस होता है। वहाँ की कंपनी जो होती है, वहाँ का जो कंट्री कहती है भाई तुम्हारी हम सुरक्षा कर रहे हैं, यहाँ पे सारी कुछ जिम्मेदारी हमारी है, तो वो प्रीमियम 8,000 9,000 रुपये साल के लेते हैं, तो उसे पर्सनल इंश्योरेंस। पर्सनल इंश्योरेंस इतने तरह के मैंने आपको इंश्योरेंस, जबकि मैंने पिछली क्लास में इतने नहीं बताए होंगे, लेकिन जब आ जाए दिमाग जो ब्रॉड होता है तो बढ़ जाता है, जब छोटा होता है तो वही रह जाता है। लाइव स्टॉक इंश्योरेंस को समझ में आ गया। हॉर्स, कैमल, गॉड, भेड़ें, बकरी, समथिंग कुत्ता को मत लेना। स्टॉक इंश्योरेंस आपकी दुकान में कितना माल है उसकी हम हाइपोजिशन कर जाते हैं, उसको इंश्योरेंस कराते हैं। व्हीकल, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड पर्सनल इंश्योरेंस। अब मैं इसका क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, देखो इसको। एक सेकंड सर। एक सेकंड सर। हो गया। हाँ जी। एक बार क्या हुआ था, ऐसे ही 15-20 लड़कों की क्लास चल रही थी। जब हम इंश्योरेंस करते हैं या करवाते हैं, दो बात आएगी। करते तो आप घर ही नहीं, तो कंपनी बुलाएंगे। जब हम किसी कंपनी से इंश्योरेंस करवाते हैं, जब हम किसी कंपनी से इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसके बदले में हमें प्रीमियम चुकानी पड़ती है। उसके बदले में हमें प्रीमियम चुकानी पड़ती है, और ये प्रीमियम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है। कौन से एक्सपेंस में जाएगी? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बदले में हमें प्रीमियम चुकानी पड़ती है। इसका ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया जाता है। हाँ, प्रीमियम चुकानी पड़ती है, इसके आगे क्या है? और इसका ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया जाता है। इसका ग्रुप इंश्योरेंस एक्सपेंसेस का, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस का ग्रुप इसमें लेंगे भाइयों, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया। अब 4 एग्जांपल कर रहा हूँ आपके सामने। 4 एग्जांपल लिखे भाइयों। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 5 चाहिए, 10 की जितनी हो जाए उतनी करना है। ओके, कैश दे दो, ले लें तो
ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड RS 10,000 रुपये टू यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, टू यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। पहले एंट्री कराइए, ये आपको बाद में करनी है, पहले क्वेश्चन लिखना होगा। इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? हाँ जी, जयराम जी की बस हमने इंश्योरेंस कंपनी के नाम किया है, नरेशन में लिखेंगे केवल यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी। नंबर 2, सम गुड्स आर लॉस्ट बाय फायर। सम गुड्स आर लॉस्ट बाय फायर एज पर फॉलोइंग लिस्ट। Lost by some goods lost by fire as per following list। क्या क्या जल गया माल? देखो हमने करा दिया इंश्योरेंस और खुदा न खास्ते वो माल जल गया। काम आएगा नहीं इंश्योरेंस? यस। MOUSE माउस, डेल, QTY क्वांटिटी, 100 को बंडल रखो जो पूरा @ ₹300 का था, वो चल गया। एंड कार्टेज PLQ20, कार्टेज PLQ20 क्वांटिटी 50 @ 400। इतना माल जल गया आपका। तो मैंने क्या लिखा आपके सामने? सम गुड्स आर लॉस बाय फायर एज पर फॉलोइंग लिस्ट। ये सामान आपका जल गया। तीसरी एंट्री। सर इनका परसेंटेज CGST और IGST लो माल बेचते खरीदते समय आप किसको देंगे? CGST तो इनपुट आउटपुट होगा। अपना सामान चला गया ये, तो इसमें कोई CGST कमाएंगे ना, देंगे ना लेंगे। लेकिन सर वो चीज़ जब हमने परचेज की है जिस कंपनी से, तो उसमें तो CGST और IGST सब दिया था। तो इसमें ऐड होना चाहिए। नो, मोबाइल वो एक्सपेंस में चला गया, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST लेकिन एक्चुअल में माल इतने रुपए का था ना, लाने ले जाने में खर्चा हो रहा है, जो टैक्स हो रहा है उसको हम लोग क्लेम नहीं कर सकते। यस। नंबर 3, इंश्योरेंस क्लेम टू यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी। नंबर 4, सीधा सीधा लिख दिया मैंने, क्लेम कर दिया किसके ऊपर? किसका क्लेम किया है आपने? लॉस बाय फायर। वहां से सर्वर आएगा, उसका जांच अधिकारी आएगा, वो आपकी वहां जांच करेगा कि आपने खुद ने जलाए या चले। वो पूरी जांच तहकीकात करने के बाद आपसे बात करेगा। इंश्योरेंस क्लेम कर दिया भाई साहब, क्लेम कर दिया। अब कह रहा है वो, भाई गलती तेरी भी है और मेरी भी है, इसलिए 50% पास करूंगा। कितना परसेंट? 50%। इंश्योरेंस क्लेम पास ओनली, इंश्योरेंस क्लेम पास ओनली 52%। हाँ,
हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा का उस समय करीबन 35 लाख का माल चला था, 17 लाख हो गए थे। इंश्योरेंस क्लेम पास ओनली 52% एंड चेक रिसीव्ड and it deposit in ICIC Bank. Check number 000001. तो 4 एंट्री आपको मैंने लिखाई है, इंश्योरेंस से संबंधित है। प्लीज एक एक पहली एंट्री ये बनी। नंबर 2 लॉस बाई फायर। हमारा लॉस बाई फायर हो गया, बीमा करते अगले दिन जल गया तो हमारे हेडक खत्म। हेडक किसके पास पहुंच गई? कंपनी के पास। यस, लॉस बाई फायर लिखेंगे, पहले खर्चा लॉस हुआ है उसको लिखेंगे पड़ेगा। लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि हमारा क्या चीज जली है? गुड्स जली है। टू परचेज अकाउंट। परचेज में बताइए क्या क्या जला है? माउस बेल क्वांटिटी 100 @300 नेक्स्ट कार्टेज PLQ20 क्वांटिटी 50 400 देयर इज इक्वल टू, दोनों का टोटल होंगे तो किसमें आ जाएगा? परचेज में 50,000 और डेबिट में 50,000। ये कर अब क्या किया हमने? इंश्योरेंस कंपनी के पास गए। किसके पास? इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी कंपनी है? यूनाइटेड। उससे बोला, क्या बोला? हमारा माल जल गया, सर्वेर भेज, जांच करने वाले व्यक्ति को भेज। उसने कहा था भाई भेजता हूँ, तो आपने कह दी भाई एंट्री पास करने के लिए इसको क्लेम कर दिया। क्या कर दिया? क्लेम कर दिया। तो ये लॉस में फायर डेबिट हो रहा है ना, ये किस में चला जाएगा हेमेंद्र? यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी में। और लॉस क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो लॉस डेबिट माइनस क्रेडिट, तो लॉस जीरो हुआ नहीं हुआ फिर आपका? तो ये आपने ये जो लॉस हुआ था किसको ट्रांसफर कर दिया? कंपनी को। तो यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर कितने रुपए का? 50,000 रुपए का जो हमारा नुकसान हुआ था उससे हमने कंपनी के नाम बांट दिया। तू जानते ना, हम फ्री हो गए। अब 2 दिन 5 दिन 10 दिन बाद फिर कहता है भाई साहब सर्वे भेजा था, आपने देखा, आपने हमारी कोई गलती नहीं थी, आपको तो 52% दे देंगे हम, बाकी तुमको भुगतना पड़ेगा। क्लियर? लास्ट चौथी एंट्री, चौथी तीसरी तीसरे से हो गए ना। अच्छा ये तीसरी, चौथी में उसने क्या लिखा है आपने? इंश्योरेंस क्लेम पास ओनली 52%। ये चेक रिसीट, चेक नंबर ये उसको जमा कर दिया। आपके पास किससे आ रहा है पैसा? यूनाइटेड के कितने नाम लिख रखा है आपने? 50,000। तो 50,000 के हिसाब करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है आपको? तो क्या क्या करेगा देखना है। यहाँ पे डेबिट किया, आप क्या करना है? मुझे इसको क्रेडिट करना है। तो डेबिट कौन कौन से पार्ट होंगे वो देखना है। ICIC बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए का चेक प्राप्त हुआ है? 26,000 रुपए का। ये 24,000 को फिर कहाँ दिखाऊं? लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट कितने रुपए का? 24,000 का टू यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी। 50,000। अब जाकर के पूरा हिसाब हुआ है। अब दे दे उनको निकाल के। और पे क्या कहें? और कैश
चाहिए 3। देखना और दे ऊपर में नीचे में दे खाली होंगी, मतलब पैकेट में नहीं हो तो पैकेट में नहीं हो तो वैसे दे दे। ये रही 2 और ये 3। एक और आप 4 ले जाओ। काम नहीं कर रही। हाँ ये खराब हो गई, तार कट गया इसका।